हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग क्लासेस। आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन करेंगे। ये आपके टर्म 2 का पार्ट है। डिस्पर्सन मींस क्या होता है? डिस्पर्सन मींस होता है फैलाव। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपकी वैल्यूज हैं, उनका फैलाव क्या है। मींस जो एवरेज वैल्यू होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज है, मतलब सेंट्रल वैल्यू है, उससे बाकी वैल्यूज का डिफरेंस कितना है, दैट इज डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जो बाकी वैल्यूज हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, उनका डिफरेंस कितना है। डिस्पर्सन मेजर्स द वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी इंडिविजुअल आइटम्स हैं, उनकी सेंट्रल वैल्यू से वेरिएबिलिटी कितनी है, उनमें डिफरेंस कितना है, दैट इज डिस्पर्सन। तो टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन और द डेविएशन आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं इस वेरिएशन को, इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। So measure of dispersion is classified in two ways. First one is algebraic measure and second one is graphical measure. ग्राफिकल मेजर में हमारा आता है लॉरेंस कर्व, एंड इन algebraic measure we have again two classification. First one is absolute measure and second one is relative measure. In absolute measure we have range, quartile deviation, mean deviation, and standard deviation. ये हमारे एब्सोल्यूट मेजर में आएंगे। रिलेटिव मेजर में फर्स्ट होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, सेकंड होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड वन इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, and fourth is coefficient of variation. इसे हम coefficient of standard deviation भी कहते हैं। तो रिलेटिव मेजर्स जो होते हैं, ये सेंट्रल वैल्यू और हमारे एब्सोल्यूट मेजर का रेशो होते हैं। कि जो भी हम रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन ये निकालेंगे, इन्हीं से फिर हम रिलेटिव मेजर्स निकालेंगे। तो रिलेटिव मेजर्स जो हैं, उनके लिए हमें एब्सोल्यूट मेजर कैलकुलेट करना पहले
जरूरी होता है, उसके बाद हम रिलेटिव मेजर्स निकालेंगे। तो हम वन बाय वन करेंगे। पहले हम करेंगे रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इस तरह से। सो हमारा फर्स्ट वन है रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन अ सीरीज। जो सीरीज की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू होगी उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज रेंज। और इसे हम लिखते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला है रेंज इज इक्वल टू L माइनस S, वेयर L represent to largest value and S represent to smallest value. Okay, coefficient of range. Coefficient of range is the ratio of difference between the largest value and smallest value to their sum. और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू L माइनस S अपॉन L प्लस S. L is the largest value and S is the smallest value. For example, अब हमारे पास सीरीज दे रखी है, इंडिविजुअल में दे रखा है 1, 3, 5, 9, 12, 17 और इसकी हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होगी? इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 17 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? L माइनस S, यानी कि 17 माइनस 1। तो सीरीज की रेंज क्या हुई? 16। और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? इज इक्वल टू L माइनस S अपॉन L प्लस S। तो ये होगा 17 माइनस 1 अपॉन 17 प्लस 1। तो ये होगा 16 अपॉन 18। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा 0.88 और 0.89 भी लिख सकते हैं, 888 होगा। ओके, पर हमें कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है, जैसे 10 to 20 ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। 50 to 60। तो इसमें हमारी रेंज क्या होगी? रेंज इज इक्वल टू है L माइनस S। यहां L क्या होगा? 60 लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? 10। तो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगी 60 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 50। और इसका हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। L माइनस S अपॉन L प्लस S, यानी 60 माइनस 10 अपॉन 60 प्लस 10, 50 अपॉन 70। तो ये इज इक्वल टू होगा 0.5
0.714। ये क्या हुआ हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो हम रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, मतलब सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट। हम उन्हीं 2 वैल्यूज को यूज करते हैं, बाकी जो सीरीज में वैल्यूज हैं उनको हम यूज नहीं करते हैं। सो नाउ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज। मेरिट्स क्या है इसके? इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड वी नीड टू नो ओनली 2 एक्सट्रीम वैल्यूज। हमें सिर्फ 2 एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसीज। इसमें हम फ्रीक्वेंसीज से ये इफेक्ट नहीं होता। जैसे अभी हमने ओपन एंडेड में किया था, तो हमने सिर्फ जैसे 10 to 20, 20 to 30, ये जो हमारी क्लास इंटरवल था, इसमें हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यूज ली थी। जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया था, हमने उसको यूज नहीं किया था। ठीक है। डीमेरिट्स क्या है इसके? रेंज इज नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो रेंज है वो सारे जो जितने भी ऑब्जर्वेशन दी हुई होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, उन पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, क्यों? क्योंकि सिर्फ ये 2 एक्सट्रीम वैल्यूज पे डिपेंड करती है। रेंज गिव्स नो प्रिसाइज नॉलेज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीरीज। जो सीरीज की फॉर्मेशन है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं देती। ठीक है। नेक्स्ट इज रेंज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। कि रेंज जो है हम ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कैलकुलेट करते। जैसे हमें दिया होता है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड अबव। अगर इस तरीके से दिया है तो ये ओपन एंडेड है। तो हम इसमें, बिकॉज हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू तो है बट इसमें हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू नहीं है, तो हम इसमें रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो रेंज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड in open-ended distribution. So these are the merits and demerits of range. Next is quartile deviation and coefficient of quartile deviation. इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, interquartile range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation. तो फर्स्ट है interquartile range. Interquartile range इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? It is basically difference of upper quartile and lower quartile. Upper quartile हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q3 से। That is Q3 minus Q1. ये हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है। Q3 minus Q1, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 minus Q1 upon 2. It is the half of difference of upper quartile and lower quartile, that is half of interquartile range. जो हमने interquartile range निकाली थी, इसका हाफ जो होता है that is quartile deviation. इसे हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। ओके, सो quartile deviation is also known as semi interquartile range and it is half of interquartile range, that is Q3 minus Q1 upon 2. Next is coefficient of quartile deviation. The relative measure corresponding to quartile deviation is also known as coefficient of quartile deviation. जो quartile deviation का relative measure है that is कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसे हम कैलकुलेट करते हैं
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और इसे हम QD भी लिखते हैं, इज इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. ओके, सो लेट्स सी कि इसे हम अलग अलग सीरीज में, इसे तीन तरह की हमारी जो सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं. इंडिविजुअल सीरीज, अभी हमें एक टेबल दी हुई है, इसमें सीरियल नंबर मार्क्स गिवन है, हमारे पास n है यहाँ पर 11 और ये मार्क्स गिवन है. फाइंड आउट इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द गिवन डेटा. तो इसमें हमें n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 11. अब Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम. तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 11 प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम. तो साइज ऑफ 12 अपॉन 4 यानी कि थर्ड आइटम. थर्ड आइटम का साइज क्या है, थर्ड आइटम का साइज है 20. तो यहां क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू होगा हमारे पास 20. इसी तरीके से हम Q3 कैलकुलेट करेंगे. Q3 क्या होगा, साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम. तो ये होगा हमारा साइज ऑफ 3 इंटू 11 प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम. तो ये होगा 12 अपॉन 4, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9. तो साइज ऑफ 9th आइटम. अब 9th आइटम का साइज क्या है हमारे पास, ये 9th आइटम है और इसका साइज है 50. तो हमारा Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50. अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज. इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू क्या है, Q3 माइनस Q1. Q3 minus Q1 that is equal to 50 minus 20 is equal to 30. ओके, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन को हम QD भी लिखते हैं. क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज और Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 और ये आ गया आपका 50. नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. ये इज इक्वल टू होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 20 अपॉन 50 प्लस 20. तो हो जाएगा 30 अपॉन 70. इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0. इसे हम 0.43 भी लिख सकते हैं. तो हमारी वैल्यूज आ गई. इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारी आई 30, क्वार्टाइल डेविएशन इज 50 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.43. Let's move on to next question. That is given for discrete series. Here size and frequency are given. Find out interquartile range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation from the above data. तो इसमें हम टेबल बनाएंगे पहले.
यहां हम लिखेंगे साइज, फिर फ्रीक्वेंसी एंड देन CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें साइज है 4, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 4, 5, 6, 6, 10, 7, 15, 8, 9, 9, 2 और 10, 1। इसमें n इज इक्वल टू, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, दैट विल बी 47। क्वार्टाइल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। 4, 4 प्लस 6, 10, 10 प्लस 10, 20, 20 प्लस 15, 35, 35 प्लस 9, 44, 44 प्लस 2, 46, 46 प्लस 1, 47। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम निकालेंगे Q1। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा साइज ऑफ 47 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। 47 प्लस 1 इट मीन्स 48 अपॉन 4th आइटम, तो ये हो जाएगा 12। तो साइज ऑफ 12th आइटम। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो जिस CF में ये आइटम आएगा, अब ये 4 तक है, यहाँ 10, 10 to 20 किस में है, इसमें, तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा 6। तो 12th आइटम जो 20th CF में आएगा और इसका साइज क्या हो जाएगा 6, तो Q1 इज इक्वल टू 6। अब हम निकालेंगे Q3। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 3 इंटू 47 प्लस 1 अपॉन 4 आइटम, यानी 48 अपॉन 4, 12 इंटू 3, 3 इंटू 12th आइटम, साइज ऑफ 3 इंटू 12th आइटम, तो ये क्या होगा, साइज ऑफ 36th आइटम। अब 36 किस उसमें आएगा, CF में, इसमें 44 में, यहां 35 है तो 36 किस में आएगा, 44 CF में। इसका साइज क्या है, 8। तो Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 8। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हमारे पास Q1 इज इक्वल टू आया 6 एंड Q3 इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, Q3 माइनस Q1, दैट इज 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 8 माइनस 6 अपॉन 2
आंसर आएगा 1। अब हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो ये होगा 8 माइनस 6 अपॉन 8 प्लस 6, 2 अपॉन 14। तो ये क्या आएगा जब डिवाइड करेंगे तो 0.142, तो ये क्या हो जाएगा 0.14। तो ये था कि डिस्क्रीट सीरीज में हम क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज। यहां हमें गिवन है एज इन इयर्स एंड नंबर ऑफ पर्सन, एंड कैलकुलेट करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। एज इन इयर्स, number of persons, and next is CF cumulative frequency। तो यहाँ हमें सबसे पहले गिवन है 0 to 20, 4, 20 to 40, 10, 40 to 60, 16, 60 to 80, 20 और 80 to 100, 15। CF कैलकुलेट करेंगे 4, 4 plus 10, 14, 14 plus 16, 30, 30 plus 20, 50, 50 plus 15, 65। तो हमारा n क्या हो जाएगा 65। तो here n is equal to 65। कंटिन्यूअस सीरीज में हम Q1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइज सबसे पहले हम करेंगे साइज ऑफ n अपॉन 4th आइटम। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ 65 अपॉन 4th आइटम। हो जाएगा 16.25, साइज ऑफ 16.25 आइटम। अब ये किस उसमें आएगा 16.25, ये इस CF में आएगा। तो इसमें इंटरवल कौन सा होगा 40 और 40 to 60। तो अब Q1 इज इक्वल टू होगा, इसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला है L1 प्लस n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब यहां पर L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, CF is cumulative frequency of preceding of quartile class। क्वार्टाइल क्लास से जो पहले CF है that will be considered F frequency of quartile class।
H इज क्लास साइज। अब यहां अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो Q1 इज इक्वल टू L1 होगा 40 प्लस n अपॉन 4 16.25 माइनस CF क्या होगा यहाँ पे, जो हमारी क्वार्टाइल क्लास है उससे प्रीसीडिंग, उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 14 अपॉन F फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, 16 इंटू क्वार्टाइल क्लास साइज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द क्लासेस, दैट इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का जो डिफरेंस होगा दैट इज 20। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, Q1 हमारा आया 40 प्लस 16.25 माइनस 14 अपॉन 16 इंटू 20, ये इक्वल टू होगा 40 प्लस माइनस करेंगे तो जाएगा 2.25 अपॉन 16 इंटू 20। तो इसे सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 40 प्लस इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 अपॉन 16, ये इक्वल टू होगा 40 प्लस इसे करेंगे तो इसे हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस 2.8, 42.8, दिस इज आवर Q1। अब हम निकालेंगे Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3n अपॉन 4th आइटम, तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 3 इंटू 65 अपॉन 4th आइटम इक्वल टू 48.75, साइज ऑफ 48.75 आइटम। तो अब हम इसको 48.75 हमारे पास किस में आएगा, इसमें, और इसका क्लास साइज हो, क्लास इंटरवल हो गया 60 and 80। तो हम इसमें भी Q3 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस 3n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब L1 क्या है यहाँ पर, L1 हुआ हमारा 60, CF क्या होगा 30 और फ्रीक्वेंसी 20। तो अब हम यहां लिखेंगे L1 हुआ हमारा 60, 3n अपॉन 4 यानी कि 48.75 माइनस 30 अपॉन 20 इंटू 20, तो ये आएगा हमारा Q3 इज इक्वल टू आएगा 60 प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18.75 और 20 से 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 78.75। हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, दैट इज इक्वल टू 78.75 माइनस 42.8। तो अब ये हम कैलकुलेट करेंगे,
35.95। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 35.95 अपॉन 2। तो ये होगा ये हो गया हमारा 17.975। इसे हम लिखेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक, तो 17.98। अब हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, दैट इज इक्वल टू 78.75 माइनस 42.80 अपॉन 78.75 प्लस 42.80। तो ये इज इक्वल टू होगा 35.95 अपॉन 0.30 भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट किया 35.95, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया 17.98 और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया 0.296। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो आज हमने किया कि व्हाट इज डिस्पर्सन, और डिस्पर्सन में हमने रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टैंडर्ड मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, टिल देन टेक केयर, stay safe, have a nice day. Thank you.